सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लीडर ऑफ द अपोजिशन सूबा सिंध अपनी बहन राना अंसार साहिबा का, और मेरे बहुत प्यारे भाई और पुराने देरीन दोस्त ख्वाजा इजहारुल हसन साहब का, और उनके साथ MQM पाकिस्तान के वफद का जो आज यहाँ मेरे घर पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने इज़्ज़त बख्शी। जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध के वफद के साथ उनके मुज़ाकरात हुए। मौलाना अब्दुल क़य्यूम हालिजवी साहब, मरकज़ी नायब अमीर जनाब मोहम्मद असलम गौरी साहब, और मेरे भाई ज़िला लाड़काना के अमीर नासिर महमूद सुमरू साहब और दीगर साथी मौजूद रहे। बहुत तवील बातचीत हमारी हुई आने वाले केयर टेकर सिस्टम के हवाले से, निगरान वज़ीर आला के नाम के हवाले से, निगरान वज़रा के हवाले से। उसके साथ साथ इस बात पर भी इत्तफ़ाक हुआ कि सूबा सिंध के अंदर पिछले 15 साल बिलखुसूस और 70 साल से बिलउमूम अवाम बहुत सख्त किस्म के परेशानी का शिकार हैं। सिंध के अंदर जो हुक्मरान पिछले 15 साल से मुसल्लत रहे हैं, उनके तर्ज हुक्मरानी से आज एक महकमा आटा जो रोज़ाना के बुनियाद पर हर बंदे के साथ वाबस्ता होता है, उसमें एक साल के अंदर 77 अरब रुपए की जब करप्शन सामने आ रही हो, जब लाशें उठाने के लिए ट्रेन हादसे में 3 घंटे के बाद इंतज़ामिया और पुलिस पहुंचती हो, और जब 60 से 70 लाख बच्चे आज भी स्कूल की तालीम से महरूम हो, तो ये वो सिंध के अवाम के इश्यूज़ हैं कि जिसके लिए ज़रूरी है कि सूबा सिंध के अवाम को एक मुतबादिल क़ुव्वत और क़यादत फ़राहम की जाए, जो सिंध के अवाम के मसाइल को न सिर्फ हल कर सके, बल्कि जिन्होंने इतने सालों से सिंध में ये मसाइल किए हैं उनसे एहतसाब भी कर सकें। इस बात पर इत्तफाक हुआ कि कमेटी अपोजिशन जमातों की सिंध में, जिसमें MQM है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, जमीयत उलमा इस्लाम की मुश्तरका बनाई जाएगी। निगरान वज़ीर आला के लिए कोशिश होगी कि हम सबका मुश्तरका नाम हो, एक नाम पर हम सबका इत्तफाक हो, इस पर कोशिश की जाएगी। वज़रा तमाम जमातों से नुमाइंदगी ली जाए, इस पर जोर दिया जाएगा, और आइंदा इंतखाबात में जिस जमात की जिस हल्के पर अक्सरियत हो, वहां पर दीगर जमातें कोशिश की जाएंगी अपनी कुव्वत उस पलड़े में डालें, ताकि ये ना देखा जाए कि MQM जीत रही है, GDA जीत रही है, JUI जीत रही है। ये देखा जाए कि किसके जीतने से सिंध मसाइल से निकलेगी, किसके हारने से अवाम के अंदर मुतबादिल कुव्वत और क़यादत के लिए एक नया जज्बा पैदा होगा। तो इत्तफाक हुआ है कि कमेटी तरतीब दी जाएगी जो मुशावरत के इन तमाम मराइल से आगे गुजरेगी, और ख़ास तौर पर बल्दियाती इंतखाबात जिस तरह किए गए हैं, अगर यही अफसरान, यही DC, यही SP, यही पुलिस के ओहदेदार रहेंगे, यही अमलदार रहेंगे, तो आइंदा वाले इंतखाबात कैसे होंगे। हमारा मुतालबा होगा, अव्वलीन मुतालबा होगा निगरान सेटअप बनने के बाद, कि पूरे सूबे सिंध के अंदर न्यूट्रल अफसरान लाए जाएं, SSPs, DCs, DIGs, कमिश्नर्स ऐसे लाए जाएं जिस पर तमाम जमातों को एतमाद हो, एक जमात की तरफ उनका जो है वो पलड़ा भारी ना हो। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक मरतबा फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफद का दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। MQM पाकिस्तान एक नए जज्बे के साथ जो निकली है कि सिंध के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए, उस पर उनको वेलकम करता हूँ, और मैं दरख्वास्त करता हूँ लीडर ऑफ द अपोजिशन सिंध असेंबली मेरी बहन से कि वो आपसे अपने मारूज़ात शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।